हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। वैसे बहुत ही छोटी-छोटी हैबिट्स हैं, बट दूसरों की नज़रों में और आपकी खुद की नज़रों में ये आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन बनाती हैं। अब बात करते हैं कि वो 5 हैबिट्स हैं क्या। नंबर 1, ट्रस्ट ब्रेक। नेवर ब्रेक एनीबॉडीज ट्रस्ट। जब भी कोई आपसे अपने दिल की बात शेयर करता है, अपने सीक्रेट्स आपको बताता है, तो आपको उसका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना चाहिए। देखो, होता क्या है ना कि आज के टाइम में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी से अपने दिल की बात शेयर कर पाते हैं, अपने इमोशंस किसी को बता पाते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि आज के टाइम में किसी से कुछ कहना मतलब अपने दिल की बात किसी से शेयर करना, तो कोई ना कोई उनका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। अगर आपसे कोई अपने दिल की बात शेयर कर रहा है, स्पेशली योर फ्रेंड्स या फिर आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड होते हैं या फिर आपका पार्टनर है। सपोज़ आपके पार्टनर ने आपसे शेयर किया है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या उसके पेरेंट्स के साथ उसकी अच्छी नहीं बॉन्डिंग है। तो अब होता क्या है ना कि ये चीज़ हम सुन तो लेते हैं, सीक्रेट्स उसके अपने पास रख लेते हैं, हम प्रॉमिस भी कर देते हैं कि हाँ, केवल हमारे तुम्हारे बीच बात रहेगी। लेकिन होता क्या है ना, जब भी आर्गुमेंट होता है हमारा उस पर्सन से जिसने हमसे कुछ अपने दिल की बात शेयर की है, तो जब आर्गुमेंट होता है, जब आप आउट ऑफ एंगर हो जाते हो, एकदम जो आपका एंगर होता है वो एकदम पीक पे होता है, तो उसमें जब आप सामने वाले का वीक साइड जब आप सामने ले आते हो, उस बात को फिर से उजागर कर देते हो, उस बात को बीच में ले आते हो जो उस इंसान ने आपसे शेयर की थी। तो वो जो इंसान है ना, वो फिर आप दोबारा कभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है और आप पे क्या, वो फिर अपने इमोशंस, अपने दिल की बात कभी किसी और से भी शेयर नहीं कर पाता है। अगर कोई आपसे अपने इमोशन शेयर कर रहा है, दिल की बात शेयर कर रहा है, अपने सीक्रेट शेयर कर रहा है, आपको उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी। सेकंड पॉइंट, टेक रिस्क। देखो, रिस्क लेने से ना हम सब लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि रिस्क लेने में पता नहीं क्या होगा। स्पेशली रिस्क लेने के बारे में हम जब भी सोचते हैं, तो हमारे माइंड में नेगेटिव ही आता है अगर हम कोई भी रिस्क लेने के लिए सोचते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ भी न्यू करना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगते कि रिस्क लेने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब तो फिर इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं। अगर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ट्रेन है, एरोप्लेन है, साइकिल, रिक्शा, यहाँ तक कि हर एक चीज़, अगर हर इंसान ऐसे ही सोचता है कि नहीं, अगर मैंने ये रिस्क लिया तो ऐसा हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊँगा, अगर मैंने ये रिस्क लिया, मैं नहीं चला पाया, तो फिर तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती ना। हम सब भी रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम सेफ रिस्क लेते हैं। शादी का भी हम रिस्क ही लेते हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो रिस्क सेफ रिस्क क्यों होता है? वो रिस्क हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सब लोग ले रहे होते हैं। सबका देख के हम ले लेते हैं कि हाँ, सबके साथ ही ऐसा होता है, ये तो सभी करते हैं, तो हम भी वो रिस्क ले लेते हैं। लेकिन जब हमें कोई एकदम डिफरेंट रिस्क लेना होता है, तो हम वो नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि रिस्क लेने से क्या होगा ना, वो रिस्क आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वो रिस्क आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी ला सकता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक सद्गुरु जी की बुक थी वो, तो उसमें एक कोट था कि जीत गए तो जीत गए, हार गए तो सीख गए। तो रिस्क अगर आप नहीं लोगे, तो ना तो आप जीतोगे, ना ही कुछ सीखोगे। अगर आपको साइकिल चलाने का मन है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, साइकिल चलानी सीखनी पड़ेगी आपको। हम क्या करते हैं, हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, अब हम ड्रीम तो देखने लगते हैं कि हमें भी सक्सेसफुल होना है उसकी तरह,
लेकिन जो सक्सेसफुल होता है उसके लिए हम जेलस भी फील करने लगते हैं कि इसको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हम ये भी तो देखो ना कि उस इंसान ने रिस्क लिया ना सक्सेसफुल होने का। उस इंसान ने अपने लिए रिस्क लिया हर एक चीज के लिए, दैट्स वाई वो सक्सेसफुल हो पाया। हम सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं पर हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप रिस्क लोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी लाइफ में उसी जगह अटके रहोगे। जब कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। सेम एनर्जी के सेम लोग आप अट्रैक्ट करोगे, जिंदगी में उसी जगह अटके रहोगे जहां आज हो। सो रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए रिस्क लेना, उसके बाद कोई लाइफ में बड़ा रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। इससे क्या होगा ना, हमारे जो अंदर जो फियर होता है रिस्क लेने का वो इंक्रीज होता जाता है। जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिस्क लेते हैं, पहले छोटे रिस्क फिर कैलकुलेटेड रिस्क, फिर आप कोई बड़ा रिस्क ले पाते हैं अपनी लाइफ के लिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है होल्डिंग ग्रजेस। अगर आपके मन में ग्रजेस हैं किसी के लिए भी, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पार्टनर के लिए, इन लॉज के लिए, एनीबॉडी, खुद के लिए भी, ट्रस्ट मी ये चीज़ ना आपको अंदर से और बाहर से खा जाएगी पूरी तरह। ये चीज़ आपको लाइफ में कभी भी मीनिंगफुल चीज़ अचीव करने ही नहीं देगी। ये जो ग्रजेस होते हैं ना, ये बिल्कुल एकदम दीमक की तरह होते हैं। दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है, देखा है ना आपने, जो लकड़ी में लग जाता है एक बार, कितना छोटा सा होता है पर धीरे 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 वो ख़त्म कर देता है, एकदम खोखला बना देता है। वो दरवाज़ों में मोस्टली हमने देखा है ना ये चीज़। ऐसे ही होते हैं ये हमारे ग्रजेस। जब भी किसी के मन में हम किसी के लिए अपने मन में हम ग्रजेस रखते हैं, हेट रखते हैं, एंगर रखते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हम प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगते हैं उस इंसान के लिए। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इससे डबल उसके साथ करूँगा। उसने मुझे ऐसा बोला ना, उसने मुझे 2 लोगों के सामने ऐसा बोला, मैं 10 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करूँ। तो इससे होगा क्या ना, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो सारा चीज़ है, वो सिर्फ उस इंसान के लिए लग जाती है। आप जो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, अपनी एनर्जी को आप खुद की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो लगा सकते हो, नहीं, वो चीज़ सारी जो है उस इंसान के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग में करने लगते हैं हम। उससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, उससे हमारी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है। उससे होगा क्या उल्टा, उस इंसान की लाइफ में कुछ नहीं होगा, हमारी लाइफ में ही होगा। ये चीज़ आपने देखी है ना कि हम जब भी लोग किसी इंसान के लिए बुरा चाहते हैं कि उस इंसान के साथ ऐसा हो जाए, उस इंसान के साथ वैसा हो जाए, नहीं होगा उसके साथ, उल्टा आपके साथ बुरा होगा। सो तीसरी चीज़ यही है कि ग्रजेस मत रखिए किसी के लिए। जिसने जो किया छोड़ दीजिए, वो उसका बिहेवियर था, वो इंसान ऐसा था। वो क्या बोलते हैं, फितरत होती है किसी किसी की फितरत। अब किसी का लेवल नीचे है तो आपको जरूरी थोड़ी ना उसी लेवल पे आने का। कोई अगर गंदी बातें कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी पे उतरो। कोई अगर गाली देके आपसे बात कर रहा है, पर आप भी ठीक है, आप उसको जवाब दे सकते हो, लेकिन उसी गंदगी में उतरने का कोई फायदा नहीं है। डिफरेंस क्या रह जाएगा फिर आपका उसमें। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है क्रिबिंग। यूजुअली होता क्या है ना, जब भी हमसे कोई बात करता है, कोई अपना कुछ शेयर करता है, या फिर 3-4 लोगों को हम बात करते हुए सुनते हैं, तो हम भी ना उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, हम भी शामिल हो जाते हैं उस चीज़ में। कोई हमसे अपनी ज़िंदगी के दुखड़े रो रहा है, क्रिबिंग का मतलब है शिकायत करना, दुखड़े रोना, बहुत ही आम भाषा में मैं बता रही हूँ। तो जब कोई अपने दुखड़े हमसे रोता है तो हम भी उस चीज़ में शामिल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी दुख है यार, हम अपना बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन चल रहा है, इंडियाज़ गॉट सबसे दुखी इंसान। हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी दुख है, हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सुकून है, हमारी ज़िंदगी में देखो ये चल रहा है। पर हम ये सब भूल जाते हैं समझना कि ये बताते बताते ना हम कब उस मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं कि बताते बताते हम उस चीज़ को फील करने लगते हैं।
अगर आप किसी को बता रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी एकदम वीरान है, एकदम बेकार है, बस ज़िंदगी नर्क से बदतर है, तो आप ना वैसा फ़ील करने लग जाओगे कि सच में आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है। जबकि बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप वो बात कर रहे हो बार-बार। तो क्रेविंग, इस चीज़ को आपको क्या कहते हैं, कंट्रोल करना है। किसी भी अननेसेसरी कन्वर्सेशन में खुद को इन्वॉल्व मत कीजिए, जहाँ पे आपकी काम की बात नहीं हो रही है। ज़रूरी नहीं है आप उसमें पार्टिसिपेट करो। सामने वाला आपसे अपने दुखड़े रो रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, कोई है, आप सुन लीजिए। बट ये ज़रूरी तो नहीं कि आप भी उसमें शामिल हो, आप भी अपना दुखड़ा रोने लगो। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए। अब आप अकेले तो क्रिबिंग करोगे नहीं, तो इसको को कंट्रोल करने से क्या होता है ना, नेगेटिविटी कंट्रोल होती है। नेगेटिव लोग आपसे दूर रहते हैं, जब आप ये क्रिबिंग की चीज़ से खुद को दूर रखते हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट है टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत देखती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि अगर किसी ने बोला है कि हम 10 बजे मिलेंगे, तो वो क्या बोलते हैं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में। 5 मिनट करते-करते 1 घंटा हो जाता, 20 मिनट, 15-20 मिनट चलो तब भी चलता है, पर लोग 1 घंटा लगा देते हैं, 2 घंटा लगा देते हैं। अगर नहीं पहुँच पा रहे हो आप टाइम पे, एग्ज़ैक्ट आप बोल दो ना कि 1 घंटा लगेगा मुझे, या फिर आप उस दिन उस इंसान, आपके पास नहीं टाइम है, आप उस इंसान को क्लियर बोल दो कि मैं आज नहीं मिल पाऊँगी, आज नहीं ये मीटिंग फिक्स कर पाऊँगा, कल का रख लो। लेकिन आप क्या करते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, तो इससे होता क्या है, सामने वाले पर्सन पर आपका बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। ये चीज़ ना मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों में भी देखी है। बहुत सारे जो मेंटोर्स होते हैं, उनमें भी मैंने ये चीज़ देखी है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनमें भी मैंने ये चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि आज क्लास है, बट वो ना तो इन्फॉर्म करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको इम्पोर्टेंट आ गई उस दिन, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दो कि आज क्लास नहीं होगी, या फिर लेट क्लास है तो इन्फॉर्म तो कर दो कि क्लास लेट होगी, बट ऐसा नहीं करते हैं वो। जब नहीं करते हैं तो स्टूडेंट जब पूछते हैं तब पता चलता है। अब उतनी देर में वो कुछ और काम भी कर सकता था सामने वाला। अब ये तो हो गया दूसरों के लिए पंक्चुअलिटी की। अब खुद के लिए पंक्चुअल क्या होता है, ये चीज़ हमने बहुत सुनी है ना, कि जो समय की कदर नहीं करता, समय फिर उसकी कदर नहीं करता। ये चीज़ ना हमको समझ नहीं आती है, बट जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, 30s, 31, 32 ऐसे, तब हमको ये रियलाइज़ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास होंगी, जो कि आप सोचते होंगे ना, यार मुझे उस वक़्त कर लेनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं की उस वक़्त। सो जो चीज़ जिस टाइम आप डिसाइड करें खुद के लिए, वो कंप्लीट करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, आपने अलार्म लगाया, तो जितने बजे उठना है आपको, तभी अलार्म लगाइए ना। हम क्या करते हैं, हमें उठना है जैसे 7 बजे, हम अलार्म लगाएँगे 6 बजे का, फिर साढ़े 6 का, फिर 6:40 का, फिर 6:45 का, ऐसे-ऐसे। और धीरे-धीरे क्या होता है ना, हम 7 बजे उठते हैं, ना 6 बजे उठते हैं जाके हम 8-9 बजे। ये होती है पंक्चुअलिटी। मतलब जिस टाइम पे जो करना है, एग्ज़ैक्ट उस टाइम पे, करेक्ट टाइम पे करिए। अगर आपने कल के लिए डिसाइड किया है कि मैं कल पढ़ाई करूँगा, इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, तो उस टाइम पे करिए, उसको फिर परसों के लिए मत टाल दीजिए। अगर आपने खुद के लिए कुछ किया है कि मुझे 1 घंटे में अपना ऑफ़िस का काम फिनिश करना है, तो फिनिश करिए ना। अब उस 1 घंटे में आप स्क्रॉलिंग करने मत बैठ जाइए। स्क्रॉलिंग करते-करते तो फिर 2 घंटे, 3 घंटे कब निकल जाएँगे हमें पता ही नहीं चलेगा। सो ये थी कुछ 5 हैबिट, जो कि मुझे लगता है छोटी-छोटी हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है एंड मुझे बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट दिखे हैं। सो इसलिए मैंने आपसे शेयर की। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट है ट्रस्ट ब्रेक, सेकंड है टेक रिस्क,
थर्ड है क्रिबिंग, होल्डिंग ग्रेजेस, फोर्थ पॉइंट, एंड लास्ट है टाइम पंक्चुअलिटी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।